बच्चों लास्ट तक की वीडियो में हमने बात की थी, इंजेशन की बात की थी। अभी इंजेशन का मतलब हम मैकेनिज्म पढ़े थे डाइजेस्टिव सिस्टम की, कि जो डाइजेशन होता है किस किस प्रकार से होगा। अभी तक इससे पहले की वीडियोस में हमने देखा था एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को। एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, जिसमें कुछ कुछ दूरी पर, ठीक है ना, कुछ कुछ डिस्टेंस पे क्या होता है, एक नया ऑर्गन आके जुड़ता है और उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ऐसी कोई ग्लैंड्स है जो कि अपने सेक्रेशन को क्या करती हैं, डाइजेशन के लिए रिलीज करती हैं, ठीक है ना। जिसको हमने देखा सलाइवरी ग्लैंड्स थी, लिवर था और पैनक्रियास था। फिर हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म में आता है कि कैसे डाइजेशन होगा, कैसे हमारे फूड का डाइजेशन होगा कैसे। तो हमने इसमें 5 क्या कैटेगरीज बना दी हैं। फर्स्ट था इंजेशन। इंजेशन का मतलब था फूड को लेना, इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड, हम मुंह में फूड लेते हैं, अब मुंह के अंदर होगा क्या। जैसे हमने मैस्टिकेशन की बात की कि दांत, जीभ के द्वारा, दांतों के द्वारा क्या होगी, सलाइवा मिलाया जाएगा और इसमें थोड़ा सा काम कर लिया जाए, ठीक है ना। फिर बात आती है डाइजेशन की, क्योंकि डाइजेशन माउथ से, या कह सकते हैं हम लोग माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी से क्या होगा, चालू होगा। तो सेकंड नंबर पे हमारे इंजेशन के बाद में आता है हमारे पास डाइजेशन। सेकंड नंबर पे आता है डाइजेशन, और डाइजेशन में भी फर्स्ट टॉपिक आता है हमारे, डाइजेशन चालू हो जाता है कहाँ से, बक्कल कैविटी से, जहाँ पे हमने मिलाया सलाइवा, जहाँ पे हमने मिलाया सलाइवा। सलाइवा काम करता है हमेशा स्टार्च के ऊपर, सलाइवा काम करता है हमेशा स्टार्च के ऊपर। फूड के साथ जितना भी स्टार्च आता है, जैसे कि हम लोग आलू की बात करते हैं, तो आलू का पचना, या चावल की हम लोग बात करते हैं, तो चावल को पचाने के लिए क्या होता है, स्टार्च की, सॉरी, सलाइवा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। सलाइवा की क्या होगी, आवश्यकता होगी, रिक्वायरमेंट होगी, जो कहाँ से मिलेगी हमें, बक्कल कैविटी में जो भी सलाइवरी ग्लैंड्स होगी उनसे, ठीक है ना। तो फर्स्ट टॉपिक आता है डाइजेशन के अंदर, डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी से हम लोग माउथ कैविटी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी के अंदर डाइजेशन किस प्रकार से हो, माउथ कैविटी और बक्कल कैविटी के अंदर डाइजेशन किस प्रकार से हो, ओके। तो इसमें यदि बात की जाए तो हम किस प्रकार से कह सकते हैं, सलाइवा आके क्या होगा, मिक्स होगा किसमें, फूड में। सलाइवा इज मिक्स्ड विद, सलाइवा इज मिक्स्ड विद फूड इन बक्कल कैविटी, ठीक है ना। बक्कल कैविटी में क्या होगा, सलाइवा आके मिल जाएगा। अब सलाइवा कहाँ से रिलीज होगा, सलाइवरी ग्लैंड, जो कि हमने पढ़ा था, जिसका पीएच होता है 6.8, जो कि क्या होता है, बिल्कुल ऐसी कंडीशन पे 6.8 का मतलब 7 का जो पीएच होता है, 7 जो पीएच होता है, इसका मतलब होता है बिल्कुल न्यूट्रल कंडीशन में, जो कि वाटर का होता है, ठीक है ना। तो लाइटली एसिडिक बोल सकते हैं, 6.8 की बात कर सकते हैं हम लोग, लाइटली एसिडिक। सलाइवा इज सेक्रेटेड, सेक्रेट का मतलब होता है रिलीज करना, सेक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है ना। पीएच ऑफ सलाइवा, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिसका मान होता है 6.8। 7 पे न्यूट्रल कंडीशन आ जाती है, साल्ट बनते हैं जो कि हमारे, ठीक है ना। पीएच ऑफ सलाइवा इज स्लाइटली, स्लाइटली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हल्का, स्लाइटली एसिडिक। 7 से हमेशा नीचे की तरफ बढ़ेंगे, जैसे ही हम 0 की तरफ बढ़ते हैं, 7 से 6, 5, 4, 3, जैसे जैसे 0 की तरफ बढ़ते हैं या 1 की तरफ बढ़ते क्या हो जाता है, एसिडिटी बढ़ती जाती है। 7 से ऊपर जैसे ही जाओगे 14 की तरफ, 14 तक, ठीक है ना, तो एल्कलिनिटी बढ़ती जाती है, ठीक है ना, एल्कलिनिटी बढ़ती जाती है। अब इस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं एमाइलेज, ठीक है ना, जो कि कार्बोहाइड्रेट को, या कह सकते हैं स्पेशली स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है ना। एमाइलेज प्रेजेंट इन, एमाइलेज प्रेजेंट इन
saliva initiates digestion of carbohydrates. इनिशिएट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की क्या डाइजेशन में हेल्प करता है। स्टार्च प्रेजेंट इन फूड। स्टार्च क्या होता है फूड के साथ? स्टार्च प्रेजेंट इन फूड इज hydrolyzed into माल्टोज शुगर में। स्टार्च किस में? माल्टोज में और डेक्सट्रिन में टूट जाता है। एंड डेक्सट्रिन कुछ इस प्रकार की कंडीशन होती है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टार्च। यहाँ पे हमेशा एरो के ऊपर हमने वो एंजाइम चैप्टर पढ़ा जिसमें हमने बात की है, एरो के ऊपर लिखा जाता है हमेशा एंजाइम का नाम, जो कि क्या है एमाइलेज एंजाइम है। ठीक है ना। एमाइलेज स्टार्च पे रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज और डेक्सट्रिन में। माल्टोज और डेक्सट्रिन में। अब इस माल्टोज को भी क्या किया जाता है? बहुत सारे एंजाइम की हेल्प से आगे डाइजेस्ट किया जा सकता है। आगे डाइजेस्ट किया सकता है मतलब ये क्या था? स्टार्च क्या है? लार्ज कंपाउंड है। इसको हम लोग बोलते हैं पॉली सैकराइड। सैकराइड का मतलब होता है मीठा, जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक क्या होता है? स्वीट होता है। सैकराइड का मतलब जो कि क्या है? कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है। जो कि पॉली का मतलब होता है मैनी, जिसमें कार्बन के बहुत सारे आपस में चेन आकर जुड़ जाए। माल्टोज और डेक्सट्रिन क्या है? ये ओलिगोसैकराइड। ओलिगोसैकराइड्स है, जो कि क्या है? ओलिगोसैकराइड्स ये कहता है कि जिसमें क्या हो? कम कार्बन चेन हो। और इससे भी ज़्यादा सिंपल कंडीशन आती है मोनोसैकराइड की, जिसमें क्या हो? एक ही सिंगल कार्बन चेन होगी, जिसमें एक ही सिंगल कार्बन चेन प्रेजेंट होगी, उसे हम लोग बोलते हैं मोनोसैकराइड्स। जो कि आगे की कंडीशन में माल्टोज को तोड़ दिया जाएगा। तो इतना सा डाइजेशन किस में होता है? बक्कल कैविटी के अंदर हो जाता है। बक्कल कैविटी से फूड आता है किसमें? फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या होता है? इसमें पेरिस्टेटिक मूवमेंट्स पाए जाते हैं। पेरिस्टेटिक मूवमेंट्स हमेशा ये कहते हैं कि फूड को नीचे भेजने का काम करते हैं। पेरिस्टेटिक मूवमेंट्स फेरिंग्स में और ओसोफ्रेगस में पाए जाते हैं। पेरिस्टेटिक में ही हमारे फूड पाइप और जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ये दोनों क्या होते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। ओके, तो फेरिंग्स में और ओसोफ्रेगस में किसी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है, इसीलिए उनको नहीं पढ़ते। ठीक है ना। फिर बात आती है बी नंबर पे। फिर डाइजेशन होता है सीधा कहाँ पे? स्टोमक के अंदर। ओसोफ्रेगस से फूड कहाँ चल जाता है? स्टोमक में। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं डाइजेशन इन स्टोमक। डाइजेशन इन स्टोमक। तो स्टोमक के अंदर क्या कराना है वो हमको? डाइजेशन। एक बात याद रखना है, स्टोमक के हमेशा अंदर हमने पढ़ा था गैस्ट्रिक जूस। क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। ठीक है ना। और गैस्ट्रिक जूस में मोस्टली क्या होता है? HCl एंड अदर एंजाइम्स। ये अपन को मेन याद रखना था। गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होगा? HCl क्या है? एक हाई एसिड है, हाईली एसिडिक सब्सटेंस है, जो किसी भी चीज़ को गला सकता है। जो किसी भी चीज़ को कर सकता है? रप्चर कर सकता है, गला सकता था। और इसमें अदर एंजाइम्स पाए जाएंगे जो कि बहुत सारी रिएक्शन में हेल्प करेंगे। जो कि हमारे क्या करेंगे? बहुत सारे रिएक्शन में हेल्प करेंगे। ठीक है ना। अब क्या होगा फूड में? गैस्ट्रिक जूस मिक्स्ड विथ फूड के साथ क्या कर दिया हमने? गैस्ट्रिक जूस को मिला दिया। ठीक है ना। फूड के साथ क्या कर दिया? गैस्ट्रिक जूस को मिला दिया। गैस्ट्रिक जूस में मोस्टली क्या होता है? HCl होगा। और क्या होगा? या लिख भी देते हैं हम लोग, गैस्ट्रिक जूस कंटेन का मतलब होता है रखना है। कंटेन्स
HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हाईली एसिड है, HCl म्यूकस म्यूकस पेप्सिनोजन पेप्सिनोजन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक है ना। अब लाइपेज हमेशा लिपिड के ऊपर काम करता है, जितने भी हमारे फैट मॉलिक्यूल्स आते हैं, घी वगैरह बटर वगैरह, इन पे काम करता है। पेप्सिनोजन क्या होता है, प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, या कह सकते हैं पेप्सिनोजन हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे इससे की रिएक्शन होती है किसके साथ, HCl के साथ, तो एक इसमें एक्टिव फॉर्म के पेप्सिन में चेंज हो जाता है, एक्टिव फॉर्म के पेप्सिन में चेंज हो जाता है। अभी जो पेप्सिन है इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ लिख देता हूँ मैं पेप्सिनोजन। ठीक है ना, ये क्या है, इनएक्टिव है। ठीक है ना, इस पे रिएक्शन कराई हमने किसकी, HCl की, जो कि हमारे पास यहाँ से आया। ठीक है ना, ये चेंज हो जाएगा पेप्सिनोजन, पेप्सिन के अंदर चेंज हो जाएगा, जो कि क्या है, एक्टिव कंडीशन में पाया जा रहा है, जो कि किस में पाया जा रहा है, एक्टिव कंडीशन में। अब फूड के साथ आता है प्रोटीन भी, फूड के साथ आता है प्रोटीन भी, जो कि हमारे, जो कि आपने देखा है, फूड के साथ में सीरियल्स होते हैं, क्रॉप्स होते हैं, इनके साथ में आता है। तो ये जो पेप्सिन होता है हमेशा यहाँ पे काम करता है एंजाइम की तरह। ये जो पेप्सिन बना है यहाँ पे काम करेगा। ठीक है ना, इसके साथ में HCl मिलेगा, तो एक इसमें टूट जाएगा पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स। ये क्या था, लार्ज मॉलिक्यूल था, लार्ज मॉलिक्यूल था, स्मॉल मॉलिक्यूल था, ये था स्मॉल मॉलिक्यूल। ठीक है ना, पेप्टोन्स था स्मॉल मॉलिक्यूल, प्रोटीन था लार्ज मॉलिक्यूल। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, प्रोटीन को तोड़ लिया है, मतलब इसके डाइजेशन में हमने कुछ काम कर लिया है। ठीक है ना, साथ ही साथ जो HCl होता है ये बैक्टीरिया को भी डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड destroys बैक्टीरिया। ठीक है ना, प्रेजेंट इन फूड, फूड के अंदर जो प्रेजेंट पाए जा रहे हैं, फूड के अंदर जो प्रेजेंट पाए जा रहे हैं। ठीक है ना, अब ये जो गैस्ट्रिक लाइपेज लिखा है, हमने बात की लिपिड की, लिपिड पे क्या करता है, काम करता है, जो कि, लेकिन ये गैस्ट्रिक लाइपेज होता है थोड़ा हल्का एंजाइम होता है किसी भी लिपिड के मॉलिक्यूल पे काम करने के लिए। तो इसलिए इस प्रकार से लिख सकते हैं, गैस्ट्रिक लाइपेज इज ए वीक enzyme for the डाइजेशन ऑफ फैट्स। ठीक है ना, फैट के डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करता है, जो कि लेकिन इसका जो डाइजेशन होता है बहुत ज़्यादा धीमे होता है। इट कैन डाइजेस्ट फैट इन, इट कैन डाइजेस्ट फैट इन वेरी लो क्वांटिटी। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कम मात्रा में क्या करेगा, फैट को डाइजेस्ट करने का काम करेगा, फैट को डाइजेस्ट करने का काम करेगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, जो डाइजेशन हुआ है स्टोमक के अंदर, ये हमेशा सेमी लिक्विड एक फूड पेस्ट में चेंज हो जाएगा। इसे हम लोग बोल सकते हैं काइम, जैसे हम लोग बोल सकते हैं काइम। तो आफ्टर डाइजेशन, आफ्टर डाइजेशन in stomach, food is converted into semi liquid
सेमी लिक्विड फूड पेस्ट, सेमी लिक्विड फूड पेस्ट लाइक सब्सटेंस काइम, सेमी लिक्विड फूड पेस्ट लाइक काइम, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या होगा, मिल्क होता है, मिल्क में क्या होगा, फैट पाया जाएगा। जैसे बटर की हम लोग बात करते हैं, क्रीम वगैरह की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, मिल्क में फ़ैट पाया जाता है, ठीक है ना। इस पे मान लो हम लोग बात करा रहे हैं किसकी, हम लोग लाइपेज की हम बात कर सकते हैं, गैस्ट्रिक लाइपेज की, गैस्ट्रिक लाइपेज के क्या करा रहे हैं हम लोग, रिएक्शन करा रहे हैं। अब ये जो फैट होता है हमेशा टूटता है इसके स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, फैटी एसिड में, किस में टूटता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, ठीक है ना। तो हमने बात की ये क्या था, एक लार्ज मॉलिक्यूल था, ये हो जाएगा यहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल, ये हो जाएगा यहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल। तो इस प्रकार से हम लोग डाइजेशन कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है ना, डाइजेशन इसको कर रहे हैं। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।